हेलो, तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे एक यूट्यूब के नए वीडियो में। जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स विषय है ना। क्लास 12 का फिजिक्स जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जो भी साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं है ना, काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होता है। तो हम जैसा कि बच्चों को बताए थे कि हर एक चैप्टर का हम एमसीक्यू बनाए हुए हैं, है ना। हर एक चैप्टर वाइज हम 50-50 एमसीक्यू बनाए हुए हैं, जो लगभग हर एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मैच करेगा, है ना। तो लगभग आप अगर 50 क्वेश्चन इसमें से आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगा और बहुत ही मार्क्स उठाने के लिए मददगार होगा। एमसीक्यू में अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, है ना, तो आसानी से आप टिक मार्क कर सकते हैं और सही उत्तर दे सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज स्वागत करते हैं फिर से और शुरू करते हैं एक नए वीडियो, है ना। जो आज हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं फिजिक्स का, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, जो चैप्टर का नाम है, जो भी बच्चे पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो उन्हें चैप्टर का नाम जरूर से ज़रूर मालूम होगा। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत विभव की एसआई इकाई। देखिए हम दोनों भाषा में लेकर आए हैं ताकि जो अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगा, जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होगा। जो विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, अंग्रेजी में देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही जो अपना उत्तर है देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार क्या है बच्चों, एक प्रकार का ये वोल्टेज बता रहा है। तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट आपका क्या होगा, वोल्ट होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में, तो मान लीजिए बैटरी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। अगर किसी भी बैटरी में आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि अगर मान लीजिए पेंसिल निपो बैटरी है तो उसमें देखिएगा 1.5 वोल्ट लिखा होता है ना, वोल्ट। तो वो आपका क्या है, उसका मात्रक दिखा रहा है, वोल्ट मात्रक दिखा रहा है, ऐसा यूनिट बता रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके बराबर होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग। स्थिर विभव, बढ़ते विभव, घटते विभव या शून्य विभव। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों, घटते विभव, अंग्रेजी में डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके बराबर होती है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण दूरी r पर विभव होता है। पोटेंशियल एट डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सही जो उत्तर क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या है, Q अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, Q अपॉन आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, के क्यू बटे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एकक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड। एकक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है। तो बच्चों ऑप्शन देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो क्लास 12 का तैयारी कर रहे हो या फिर इस बार एग्ज़ाम देने वाले हों, है ना। चाहे जेक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो,
अगर इससे रिलेटेड वीडियो है तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, काफ़ी मददगार होगा आपके लिए जो इस बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। हमने जैसा कि बताया हुआ कि हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप चाहें तो आसानी से चैप्टर वाइज हर एक एमसीक्यू को देख सकते हैं, पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपने हर एक चैप्टर का कर लिया बच्चों तो समझिए यहाँ आपका 20 एमसीक्यू सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, समविभव पृष्ठ का गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, मतलब विद्युत क्षेत्र समानांतर होता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो उत्तर इसका बच्चों है, सही जो उत्तर है क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, है ना, विद्युत क्षेत्र लंबवत। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, समविभव पृष्ठों पर आवेश को ले जाने में कार्य होता है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, क्या होता है बच्चों, अधिकतम मैक्सिमम, न्यूनतम मिनिमम, शून्य जीरो, अनंत इन्फिनाइट। तो सही जो उत्तर इसका जो बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी जीरो, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज ई बराबर भी। ध्यान से देखिए बच्चों, जो भी बच्चे अगर शुरू से पढ़े होंगे, जो भी कोचिंग करते हैं या फिर क्लास रेगुलर करते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए और एक नज़र में टिक मार्क कर देना चाहिए कि सर ये सही उत्तर होगा, है ना। फिर भी जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से, है ना। क्या है बच्चों, ऑप्शन ई बराबर भी, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, भी बराबर डी अपॉन डी आर, और ऑप्शन डी है ई बराबर डी भी। तो इसका सही जो उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ई बराबर माइनस डी भी अपॉन डी आर। ये है रिलेशन बिटवीन किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। ये बच्चों देखिए क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बच्चों को तो ऐसा रट लेना चाहिए कि बच्चों एक झटके में बता दे, है ना। एसआई मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, क्या है बच्चों, सी अपॉन एम, सी डॉट एम, एन डॉट एम, जे अपॉन सी। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो होता है सी डॉट एम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। मतलब संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटेंस, है ना। जो अंग्रेजी में बच्चे पढ़ रहे होंगे कैपेसिटेंस आसानी से जान रहे होंगे, है ना। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो ये जान रहे होंगे। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, आवेश या विभव, ज्यामिति मतलब जियोमेट्री, है ना, धारा, करंट। तो बच्चों सही जो इसमें जो हमारा उत्तर है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ज्यामिति पे, जियोमेट्री पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, धारिता की एसआई इकाई।
एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। बता दें बच्चों, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप एसआई यूनिट सुन के आप कंफ्यूज बहुत होते होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि नाम सुनने में एक ही जैसा लगता है कि सर एसआई करंट का, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, है ना, वोल्टेज का, जो भी चीज़ का हो। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बारीकी से ध्यान रखना है। एसआई मात्रक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज वोल्ट, कूलम, फैराड या फिर ऑप्शन डी ओम। तो बच्चों कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवैद्युत रखने से धारिता ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है या फिर रिमेन सेम, मतलब एक ही जैसा रहती है। रिमेन सेम मतलब उसी जैसा रहना, है ना, कोई बदलाव नहीं होना। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो देखते क्या है? डिक्रीज नहीं, इंक्रीज, बढ़ती है ना, बढ़ती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रवैद्युत स्थिरांक के का मान होता है। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज 0 से कम, लेस देन 0, 0 या 1 से अधिक या 1 से कम। तो सही जो उसका उत्तर है बच्चों 1 से अधिक, है ना, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। बच्चों अगर आप भी बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देख लिए तो समझिए कि आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, है ना, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज ऑप्शन ए CV स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन सी QV, ऑप्शन डी Q स्क्वायर C। तो इसका सही जो उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, धारिता का आयाम है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, है ना। तो बच्चों जो भी बच्चे साइंस से पढ़ रहे होंगे तो जरूर से वो क्लास 11 में पढ़े होंगे, है ना। क्लास 11 जब भी क्लास शुरुआत होता है तो अपना जो पहला चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, उसी में हमको डायमेंशन फॉर्मूला भी पढ़ना होता है ना, डायमेंशन फॉर्मूला भी पढ़ना होता है। तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों क्या है? m-1, देखते हैं क्या होता है, m-1 L-2 T4 A2। ये तो नहीं हो सकता है बच्चों, देखें पहले देख लें एक बार पूरा पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर देखते हैं। B ML2 T-2, C MLT-3 A-1, ऑप्शन नंबर डी ML2 T-1। तो बच्चों इसमें सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m-1 L-2 T का पावर 4 और A का पावर 2। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर
16, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। समविभव पृष्ठ आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्या होता है, काटते हैं, इंटरसेक्ट। बच्चों देखिए इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है काटते हैं। बी समांतर नहीं, नॉट पैरेलल है ना, जो दो लाइनें अगर एक ही दिशा में जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल है ना, वो पैरेलल लाइन बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी कभी नहीं काटते, नेवर इंटरसेक्ट। ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार होते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कभी नहीं काटते हैं, नॉट नेवर इंटरसेक्ट है ना, नेवर इंटरसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, धारिता निर्भर करती है, कैपेसिटेंस सॉरी निर्भर, धारिता निर्भर नहीं करती है सॉरी है ना, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया है ना, क्या एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, प्लेटों की दूरी सेपरेशन है ना, प्रवैद्युत डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी आवेश चार्ज। तो बच्चों इसका सही जो अपना उत्तर है वो आवेश है ना, आवेश चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18, विद्युत विभव अदिश राशि, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज है ना, क्या है, वेक्टर सदिश राशि है, स्केलर अदिश राशि है, दोनों, क्या ये स्केलर वेक्टर दोनों है, और ऑप्शन डी कोई नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जो इसमें हमारा जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अपना स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज V अपॉन एम, N अपॉन सी, ए और बी दोनों जूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, ये दोनों है ना, ये दोनों V अपॉन एम, N अपॉन सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बच्चों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों पास जो इस बार बच्चे 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो है ना, जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जिससे भी हो, या फिर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी हो, ये सबके लिए मददगार है। क्वेश्चन नंबर 20, अनंत पर विद्युत विभव लिया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज A1 अधिकतम मैक्सिमम, C शून्य, D अनंत। तो बच्चों इसका जो सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर C शून्य है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0 है ना, ऑप्शन नंबर C, जो अनंत पर विद्युत विभव लिया जाता किस पे, शून्य पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, संधारित्र श्रृंखला संयोजन में समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज है ना, A अधिकतम, B न्यूनतम, C शून्य, D अनंत। तो सही जो उत्तर इसका बच्चों है ये ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम, मिनिमम है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 22, संधारित्र समांतर संयोजन में धारिता, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज क्या होता है बच्चों, घटती है, बढ़ती है, शून्य या फिर सेम। तो क्या होगा बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर 22
कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, तो क्या होती है इसमें, बढ़ती है, इंक्रीज होती है ना, बढ़ती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद लूप बनाती है, फॉर्म क्लोज्ड लूप, है ना। बी ऑप्शन, धन से ऋण की ओर जाती है, गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। या फिर ऑप्शन सी, एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट ईच अदर। या ऑप्शन डी, समांतर होती है। तो बच्चों उसका सही जो उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी है ना, धन से ऋण की ओर जाती है, गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 24, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, अधिकतम, मैक्सिमम, है ना, उसी को अंग्रेजी में न्यूनतम, हिंदी में मिनिमम, शून्य या अनंत। तो बच्चों इसमें सही जो उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी, शून्य, है ना, 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आधा क्वेश्चन में पहुंच गए हैं बच्चों। इस जो सीरीज में, इस जो वीडियो में हम बना रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम टोटल 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं और अभी हम लोग डील कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 25वां, मतलब हम लोग आधा क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हैं बच्चों। तो बिना स्किप किए हुए देखें, ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है बच्चों, कि हमने जिस क्वेश्चन को अधूरा पढ़ा या फिर जिस क्वेश्चन को स्किप किया, चाहे हम यूट्यूब वीडियो का बात करें, चाहे किताब का बात करें या किसी नोट्स बुक का बात करें, जिस भी क्वेश्चन को स्किप करते हैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो बच्चों बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश होता है, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य या फिर अनंत। तो सही जो उत्तर अपना बच्चों इसमें है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, संधारित्र का उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर इज यूज्ड एज, ऊर्जा संचय, एनर्जी स्टोर करने के लिए, धारा मापन, मेजरिंग करंट के लिए, विभव मापन, मेजरिंग वोल्टेज के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही जो अपना उत्तर क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी स्टोर करने के लिए। जो भी बच्चे साइंस या फिर टेक्निकल के जो बच्चे हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको भी ये हद तक पता होना चाहिए जो कैपेसिटर जो हमारा है, कैपेसिटर का क्या यूज्ड है, वो एनर्जी को स्टोर करता है ना, ऊर्जा संचय करता है ना। बच्चों एक चीज़ और बता दें कि जो भी बच्चे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कर रहे हैं, ब्रांच से कर रहे हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी सिमिलरिटी है ना, काफ़ी कुछ रिलेट करता है, सेम टू सेम, है ना, तो उनके लिए भी काफ़ी मददगार होगा। क्वेश्चन नंबर 27, धारिता का व्युत्क्रम कर्म कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, प्रतिरोध, अंग्रेजी में बोलेंगे रेजिस्टेंस, इलास्टेंस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इंडक्टेंस या ऑप्शन सी चालकता। तो सही जो उत्तर है बच्चों इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, इलास्टेंस, है ना। जो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस होता है वो इलास्टेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28,
विद्युत विभव का आयाम है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज, बच्चों देखिए डायमेंशन फॉर्मूला भी, इससे भी एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे भी एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्या है जो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। ml2 t-3 a-1 ml2 t-2 ml-t-2 ml2 t के पावर -1। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए ml2 t का पावर -3 a का पावर -1, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। क्वेश्चन 29, धारिता हमेशा होती है, कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव शून्य या बदलते रहती है। तो धारिता जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जीरो होता है या फिर बदलते रहता है। तो क्या होता है जो कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, धनात्मक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संघनता दर्शाती है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन शोज, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन शोज क्या दर्शाती है, विभव, पोटेंशियल, बल, फोर्स, क्षेत्र, तीव्रता, फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, ऊर्जा। तो इसका सही जो उत्तर होगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी है ना, फील्ड स्ट्रेंथ, क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो किसको दर्शाती है, क्षेत्र की तीव्रता को, फील्ड स्ट्रेंथ को, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, यदि संधारित्र में आवेश दोगुना कर दिया जाए तो धारिता, इफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस दोगुनी हो जाएगी। यदि संधारित्र में आवेश दोगुना कर दिया जाए तो धारिता क्या होगा, दोगुना हो जाएगा या फिर आधी हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो सही जो उत्तर है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज असमान, नॉन यूनिफॉर्म, समान यूनिफॉर्म, शून्य जीरो, अनंत अंग्रेजी में इन्फिनाइट। तो सही जो उत्तर होगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी, समान, यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म मतलब समान, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, है ना, समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, धारिता निर्भर करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, प्लेटों की दूरी, प्लेटों की क्षेत्रफल, माध्यम या उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसमें जो हमारा सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सब, ऑल ऑफ दीज, है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या है बच्चों, प्लेटों की दूरी, है ना, प्लेटों का क्षेत्रफल और माध्यम, ये तीनों पर धारिता हमारा निर्भर करती है ना। कैपेसिटेंस जो है तीनों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, यदि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस, क्या होगा बच्चों, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी, मतलब रिमेन सेम, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा सही उत्तर बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, घटेगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा घटेगी। क्वेश्चन नंबर 35,
विद्युत विभव और दूरी का ग्राफ विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस गिव आवेश, विद्युत क्षेत्र, ऊर्जा, धारिता। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, है ना। समविभव पृष्ठ पर गति करने वाला आवेश अनुभव करता है। ए चार्ज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्सपीरियंसेस ए अधिकतम बल मैक्सिमम फोर्स, बी न्यूनतम बल, सी कोई कार्य नहीं, डी अधिक ऊर्जा। तो इसका जो सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 36 ना। ए चार्ज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, कोई कार्य नहीं। बच्चों ऑप्शन नंबर सी है ना, कोई कार्य नहीं है ना, कोई कार्य, नो वर्क, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, संधारित्र में संचित ऊर्जा निर्भर करती है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिपेंड ऑन आवेश, विभव, धारिता, उपयुक्त सभी। तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिपेंड, जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में वो डिपेंड करता है किस पर, तो इसमें भी उपयुक्त तो सभी, है ना, ऑल ऑफ द अबव। किस पे डिपेंड करता है, आवेश पे, चार्ज पे, विभव पोटेंशियल पे, धारिता पे, कैपेसिटेंस पे, है ना। तो ये सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 3 से धन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ डायरेक्शन, या कोई दिशा में नहीं। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर ए, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 39, परावैद्युत रखने से संधारित्र की ऊर्जा ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए बढ़ती है, बी घटती है, सी शून्य हो जाती है, डी अपरिवर्तित रहती है, तो सही जो उत्तर होगा बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए। ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, है ना, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। 40वां क्वेश्चन बच्चों, विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव व्हेन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज या समविभव। तो बच्चों इसका सही जो अपना उत्तर है वो नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 41 क्वेश्चन नंबर 41वां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर आपस में कटती है, धन से तीन जाती है, गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आर परपेंडिकुलर, या बंद वक्र बनाती है। तो बच्चों इनका सही जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, आपस में काटती है, इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों, धारिता का मान सबसे अधिक होगा जब, मतलब देखिए अंग्रेजी में क्या है, कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम व्हेन दूरी अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, परावैद्युत नियतांक अधिक हो, आवेश
अधिक हो। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा, प्रावैद्युत नियंत्रक अधिक हो, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई। क्वेश्चन नंबर 43, संधारित्र में प्लेटों के बीच बल होता है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज आकर्षण, रिपल्सन, है ना, जीरो या बदलते रहता है। तो बच्चों इसमें बता दें, आकर्षण का अंग्रेजी में बोलते हैं अट्रैक्टिव, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सिव, है ना। तो अपना जो जिस मीडियम के बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले और आसानी से समझ सकते हैं, जो अंग्रेजी वाले वो आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो अपना सही जो उत्तर है वो अट्रैक्टिव आकर्षण, है ना, सही जो ऑप्शन है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को काटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए समांतर पैरेलल, तिरछा ऑब्लिकली, है ना, सी लंबवत, ऑप्शन डी स्पर्श करती है। तो इसको टेंजेंशियली, है ना, और लंबवत को अंग्रेजी में परपेंडिकुलरली, है ना। तो सही जो इसमें जो उत्तर है बच्चों ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, लंबवत, है ना, परपेंडिकुलरली। क्वेश्चन नंबर 45, यदि संधारित्र को बैटरी से जोड़कर प्रावैद्युत डाला जाए तो आवेश, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड वाइल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी चार्ज, क्या घटेगा, बढ़ेगा, शून्य या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इसमें जो सही जो अपना उत्तर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, है ना, घटेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, संधारित्र को बैटरी से हटाकर प्रावैद्युत डाला जाए तो विभव, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड आफ्टर डिसकनेक्टिंग बैटरी पोटेंशियल, तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या शून्य, जीरो, क्या सेम रहेगा। संधारित्र को बैटरी से हटाकर प्रावैद्युत डाला जाए तो विभव क्या होगा बच्चों, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, है ना, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, धारिता की गणना का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, क्या होगा बच्चों, क्यू भी, क्यू अपॉन भी, वी अपॉन क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन भी। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्यू अपॉन भी, है ना। विद्युत विभव ऊर्जा प्रति इकाई आवेश है, यह कथन दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर कैपेसिटेंस। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र का उपयोग रेडियो में किया जाता है, कैपेसिटर आर यूज्ड इन रेडियो फॉर ट्यूनिंग के लिए या फिर धारा बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए या फिर आवेश हटाने के लिए। तो सही जो उत्तर है बच्चों ये ट्यूनिंग के लिए, है ना, ट्यूनिंग के लिए। कैपेसिटर जो हम रेडियो में यूज करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में जो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है रेडियो में, उसकी इसलिए ट्यूनिंग के लिए, है ना, स्टेशन को पकड़ाने के लिए, ठीक है, ट्यून करने के लिए। धारिता का मान निर्भर नहीं करता, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेटों की दूरी सेपरेशन, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक या फिर आवेश चार्ज। तो सही जो उत्तर है बच्चों ये हमारा आखिरी सवाल है आज का, है ना, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 50वां क्वेश्चन। तो क्या है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, आवेश पर डिपेंड नहीं करता, आवेश पर डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी, है ना, आवेश पर ये डिपेंड नहीं करता है। बच्चों अगर आप भी इस साल
क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो कृपया ध्यान से देखें, है ना। हम हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हुए हैं क्लास 12 के लिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मददगार वीडियो है, जो यहाँ पे हम इससे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है ना बच्चों। तो बेसिक चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंटेंट पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर आपका किसी भी चैप्टर पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ रिलेटेड फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, तो आप उस पार्टिकुलर टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो या फिजिक्स से हो। एमसीक्यू का बात हम नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू तो हम करवा दे रहे हैं ताकि बच्चों को काफ़ी हद तक एग्जाम में मदद मिलेगा, है ना। लेकिन हम ये कंटेंट का बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर कोई टॉपिक का बात कर रहे हैं। मान लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई टॉपिक है, डायमेंशन फार्मूला में कुछ है ना, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी को वोल्टेज समझ में नहीं आ रहा है, किसी को करंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पार्टिकुलर कमेंट में बताइए सर हमको इस चीज़ पे वीडियो बना के अपलोड कीजिए ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको हम इजी से इजी भाषा में, इसी इजी शब्द में आपको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तक इतना ही। अगर आप भी हमारे वीडियो से कुछ सीखे हो, आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।